नमस्कार स्टूडेंट, कोचामन शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज गणित में आपको प्रायिकता टॉपिक पढ़ाना चाहता हूं, जो कि कक्षा 10 में ये 18वां अध्याय है। अध्याय 18 प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब होता है किसी घटना को घटित होने की संभावना, यानी कोई भी जो घटना होती है उसमें घटने की कितनी संभावना है। जैसे कि एक उदाहरण बताता हूँ आपको। जैसे एक क्रिकेट खिलाड़ी एक ओवर खेलता है और उसमें 2 गेंदों पर चौके मारता है, बाकी खाली छोड़ता है। तो इसका मतलब हुआ एक ओवर में उसने कितने चौके मारे? 2। तो इससे संभावना बढ़ी कि वो हर ओवर, प्रत्येक ओवर में वो 2 चौके मारने की उसमें क्या है? संभावना। तो प्रायिकता, सभी घटनाओं की प्रायिकता का जो योग होता है वो होता है 1, यानी कि सभी घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। सभी घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। अब प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र याद रखें। प्रायिकता को P वर्ड से लिखेंगे, P, और कोष्ठक में लिखेंगे E। E का मतलब होता है इवेंट, यानी घटना जो घटित होती है। फिर सूत्र बनता है E के अनुकूल परिणाम, E के अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम, यानी ई का मतलब होता है घटना। घटना मतलब जिसकी, जैसे अभी मैंने बताया आपको, चौके मारने, यानी चौका मारना घटना। कितनी गेंदों पे चौके मारे? कि 2 गेंदों पर, तो 2 पर। और कुल गेंदें कितनी थी अपने पास? 6। तो कुल परिणाम हो गया 6, यानी 2/6 एक खिलाड़ी द्वारा एक ओवर में चौका मारने की प्रायिकता कहलाएगी। तो ये प्रायिकता का ज्ञात करने का सूत्र है। अब प्रायिकता हर विभाग, हर क्षेत्र में पूछी जाती है, उनके बारे में बताता हूं। जैसे ताश की गड्डी, ताश की गड्डी एक, मान लो गांव का नाम है, और उसमें 4 परिवार होते हैं। 4 परिवार का मतलब हुआ हुकुम, चिड़ी, लाल पान और ईट। ये 4 परिवार, यानी कि वैसे 4 प्रकार के पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में: हुकुम, चिड़ी, लाल पान और ईट। अब ध्यान दें, हुकुम जो है इनके कलर से पहचाना जाएगा, यानी काले कलर होता है, यानी काला। चिड़ी का भी कलर जो होता है वो होता है काला। लाल पान, इसका कलर होता है लाल, और ईंट, इसका कलर भी होता है लाल। अब इनमें सदस्य, सभी में सदस्य होते हैं 13, यानी हुकुम तो परिवार का नाम है, ये खुद सदस्य नहीं है। सदस्य यहां से शुरू होता है। सबसे बड़ा सदस्य सबके में कहलाता है इक्का, तो इसमें भी बड़ा सदस्य होगा इक्का, इसमें भी बड़ा सदस्य होगा इक्का, और इसमें भी बड़ा सदस्य होगा इक्का। ठीक है, अब अपने को इक्के के हिसाब से देखो, कुल इक्के कितने हो गए? 4। अब मैंने अभी कहा कि इसमें 13 पत्ते होते हैं, यानी 4 कलर 13 पत्ते, यानी कुल पत्ते हो गए 52। तो अपने पास कुल परिणाम कितना हो गया?
कुल परिणाम 52। अब घटना पूछेंगे आपको कि जैसे कि एक ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटी जाए तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वो इक्का है, यानी इक्के की प्रायिकता पूछे। अब आपको एक इक्का कहे चाहे इक्का कहे, बात वही है। अब इक्के कितने हुए, 1 2 3 4, तो डायरेक्ट सूत्र तो लिखेंगे ऊपर, उसके बाद हम लिख देंगे पी, और जैसे सूत्र में लिखते हैं ना पी इक्का यानी कि ई, तो ई की जगह हम लिखेंगे इक्का। अब इक्के कितने हो गए अपने पास 4, वो यानी कि वो घटना। उसके बाद कुल परिणाम 52, ठीक है, काट सकते हैं, 4 के बाद मौन आते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बच गए अपने पास 1 4 3 12, यानी प्रायिकता हो जाएगी 1/13, यानी इक्के की प्रायिकता अपने पास होगी 1/13। इसी प्रकार अब यहाँ प्रश्न घुमाने का तरीका, काला कलर, तो काले इक्के कितने हो गए, काले इक्के हो गए 2, तो 2 इस काले इक्के की प्रायिकता पूछे तो हम लिख देंगे 2/52। इसी प्रकार लाल इक्के 1 और 2, तो इसकी भी प्रायिकता हो जाएगी अपने पास 2/52। इसी प्रकार आपको पर्सनल नाम पूछ ले कि हुक्म के इक्के की प्रायिकता, हुक्म का इक्का कितने हैं 1, तो 1/52। इसी प्रकार चिड़ी का इक्का पूछे तो 1/52, लाल पान का इक्का 1/52 और ईंट का इक्का 1/52। इसके अलावा भी अपने एक प्रायिकता इसी में से एक और पूछ लें कि इक्का न होने की प्रायिकता, यानी इक्का नहीं है, इक्का नहीं तो इक्के कितने अपने पास 1 2 3 4 इक्के, 4 इक्के अपने पास है। अब प्रायिकता अपने को पूछी गई इक्का नहीं तो कुल पत्ते में से इक्कू को बाहर निकालो, तो कितने हो गए 48, यानी अपने पास परिणाम कितना आ रहे 48, तो 48 कुल परिणाम तो ताश की गड्डी का 52 होता है। काट सकते हैं, 12 के बाद 4 के बाद से काटूं, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 4 एकम 4 बच रहा है यहाँ पर 1 और 4 3 12, यानी 12/52। अब जाने इक्के की प्रायिकता पूछे 4/52, लाल इक्के की पूछे, लाल इक्के 2 गए 2/52, काले इक्के की पूछे तो भी 2/52, और पर्सनल किसी का नाम लेकर जैसे हुक्म का इक्का या चिड़ी का इक्का या लाल पान का इक्का या ईंट का इक्का, तो इसकी प्रायिकता होती है 1/52। और इक्का नहीं की पूछे तब आपको कहना है 48/52। अब इक्के की प्रायिकता जैसे मैंने ज्ञात की वैसे आप सभी घर पे बैठ करके ताश के प्रत्येक पत्ते की आप प्रायिकता निकाल सकते हो। जैसे बादशाह की देखो, इक्के के बाद पत्ता आता है बादशाह, तो जैसे इक्के 4 होते हैं वैसे बादशाह कितने हो गए 4, ठीक है। जैसे ही इक्के की प्रायिकता पूछी वैसे लिख देंगे बादशाह की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1 2 3 4, यानी 4/52। लाल बादशाह की प्रायिकता यानी लाल 2 बादशाह हो गए 2/52, सेम इक्के की प्रायिकता होगी वो इन्हीं की चलेगी। और काले बादशाह की प्रायिकता 4/52। इसी प्रकार केवल बादशाह पूछ ले तो भी 4/52, लेकिन आपको पर्सनल नाम से पूछे हुक्म का बादशाह, ईंट का बादशाह, चिड़ी का बादशाह, तो एक नाम पूछे तब उसको 1/52, यानी सेम प्रायिकता हुई। अब कहते हैं कि बादशाह नहीं तो वही 4 बादशाह है, 4 बादशाह को बाहर निकालो तो अपने पास बचेंगे 48/52, यानी इक्का नहीं को चाहे बादशाह नहीं को, ऐसे ही बेगम का होता है, ऐसे गुलाम, ऐसे ही देला नेला जो भी 10 नंबर पत्ते की, लेकिन ज्यादातर अपने को प्रायिकता गुलाम तक की पूछी जाती है। तो अब बादशाह के बाद पता आता है बेगम, तो बेगम की भी प्रायिकता इनकी तरह सेम हो गई। इसी प्रकार गुलाम, और फिर बाद में अपने पास पता 10 से लेकर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 तक अपने पास पत्ते लिखे होते हैं, यानी 10 से लेकर के 2 नंबर तक के अपने पास पत्ते होते हैं, ये अंक वाले पत्ते कहलाते हैं, 10 नंबर से लेकर के 2 नंबर तक। तो
अब देखो 10 से यानी 2 से गिना शुरू, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 9 पत्ते, यानी एक कलर में यानी एक परिवार में 9 अंक वाले पत्ते होते हैं। तो अब सबको गिनो, 9 चौक 36, यानी 36 पत्ते अपने पास अंक वाले होते हैं। अब इक्के पे अंक नहीं होता है लेकिन ABCD का अक्षर होता है। इसके अलावा ये 3 प्रकार जो पत्ते हैं ना, बादशाह, बेगम और गुलाम, इन पर तस्वीर छपी होती है इन तीनों पे। तो यानी कि कितने टोटल पत्ते हो गए अपने तस्वीर वाले? 12 और इन्हें कहते हैं तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते। अब अंग्रेजी में भी आता है इसका, और वो भी हिंदी में लिखा जाता है फेस कार्ड। तो अब आपको प्रश्न पूछा जाता है इनसे संबंधित। वैसे अपने फेस कार्ड हो गए कितने? 3 6 3 3 9 3 चौक 12। अब आपको फेस कार्ड की प्रायिकता पूछी जाती है कि एक अच्छी प्रकार से 52 पत्तों की ताश की गड्डी को फेंटी जाए तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये पत्ता जो है तस्वीर वाला है या फेस कार्ड है। फेस कार्ड में कितने पत्ते हो गए अपने पास? 12। कुल परिणाम ताश की गड्डी में होता है 52। तो यानी कि प्रायिकता क्या रहेगी? 12/52, जिस कुल परिणाम अपने को नीचे लिखना है। अब अपने को पूछ ले कि लाल तस्वीर वाले पत्ते, तो लाल कलर ये है, लाल कलर ये है। तो लाल तस्वीर में 3 और 3 6 पत्ते हो गए, यानी 6/52। इसी प्रकार काले तस्वीर वाले पत्ते तो भी 3 3 6 यानी कि 6/52। अब आपको क्वेश्चन उल्टा पूछ ले कि फेस कार्ड नहीं है तो फेस कार्ड कितने अपने पास? 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12। 12 पत्ते बाहर निकालो 52 में से। 52 में से 12 निकालेंगे अपने पास बचेंगे 40 पत्ते, यानी कि 40 पत्ते फेस कार्ड नहीं है। तो 40/52 लिखेंगे उसकी प्रायिकता। और इसमें से आपको प्रायिकता निकालना सीखनी। प्रायिकता का सूत्र अभी बताया मैंने, PE = E के अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम। बस सूत्र लिखा जाता है। घटना क्या पूछी गई, जैसे E की जगह लिख दें, जैसे कि PE घटना पूछी, जैसे कि फेस कार्ड, तो E की जगह हम लिख देंगे फेस कार्ड। फेस कार्ड की प्रायिकता पूछी, फेस कार्ड होते कितने? 12/52। इसके ऊपर सूत्र लिख लेते हैं। कुल परिणाम का पता होना चाहिए अपने को। ताश की गड्डी में देखो ये गिन लो, 9 पत्ते ही हो गए, 10 11 12 13, यानी एक परिवार में कितने पत्ते हो रहे हैं अपने पास? 13 13 13 और 13। तो 13 चौक 52, यानी कि अपने फेस कार्ड, यानी कि कोई सा भी ताश की गड्डी में बात करें तो ताश की गड्डी का कुल परिणाम होता है 52। और उसके बाद जिसकी प्रायिकता पूछी जाती है, जैसे इक्के की, बादशाह की, बेगम की, उसके जो भी गिन के हम ऊपर लिखते हैं। कटता हो तो काट दो, नहीं कटते तो आप जो भी लिखोगे वो भी उत्तर सही माना जाएगा। अब ये तो मैंने बताया आपको ताश की गड्डी की प्रायिकता। अब आपको प्रायिकता बताता हूं पासे की। अब आपको मैं एक पासे की प्रायिकता बताना चाहता हूं। पासे में ध्यान दे रहे हैं कि पासा आप सभी जानते हैं, यानी एक पासा। पासे में खंड कितने होते हैं? पासे में खंड होते हैं 6 खंडों पर गिनती लिखी जाती है, आपको पता होना चाहिए। वो होती है एक खंड पर, यानी 2 3 4 5 और 6, यानी पासे के 6 खंड होते हैं। 6 खंडों में 1 से लेकर के 6 तक की गिनती होती है। गिनती नहीं होती तो बिंदु लगे होते हैं, 1 2 ऐसे, तो वो गिनती में माने जाएंगे। तो यानी कि पासे में जितने खंड हुए वो खंड ही उसका कुल परिणाम कहलाता है। यानी पासे का कुल परिणाम कितना हो गया अपने पास? पासे का कुल परिणाम हो गया अपने पास 6। अब क्या प्रायिकता पूछ सकते हैं? सूत्र में एक बार लगा देता हूं, बार बार सूत्र लिखूंगा नहीं। तो सूत्र है अपने पास PE E के अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम। अब अपने को प्रायिकता की पूछ कैसे सकते हैं?
कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम अंक आने की प्रायिकता, विषम अंक आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या की प्रायिकता, भाज्य संख्या की प्रायिकता, 4 से बड़े, 4 से छोटे या 2 से बड़े, इस प्रकार पूछी जाती है। तो जैसे मैं आपको पहले पूछ रहा हूँ कि जैसे सम संख्या की प्रायिकता पूछ ले पासे के अंदर, तो यहाँ पर सूत्र में सूत्र तो लगाएंगे, उसके बाद ई की जगह हम लिख देंगे सम, ठीक है ना। उसके बाद सम संख्या कौन कौन सी गिनो, तो 1 2 सम है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा रहता है, 4 और 6, कितनी संख्या हो गई अपने पास 3, यानी 3 ऊपर लिख दो 3, और कुल परिणाम नीचे 3 बटे 6 काट सकते हो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 1 बटे 2। अब आप कोष्टक में जो सम संख्या थी वो आगे नोट भी कर सकते हो, जो आपको ध्यान रहे। तो सम संख्या कौन कौन होती है अपने पास, सम संख्या थी 2 4 और 6, 2 4 और 6। अब ध्यान रहेगा सम संख्या आते हैं अपने को ध्यान पड़ जाएगा 2 4 6, 3 संख्याएं जो हैं अपने पास सम होती है। इसी प्रकार विषम, सेम वो की बात, विषम भी 3 बटे 6 ही होगा, तो काटने के बाद 1 बटे 2 हो जाएगा। 3 कौन कौन सी, 1 3 और 5। हम यहाँ नोट कर सकते हैं विषम, विषम संख्या में कौन सी होगी 1 3 और 5। इसी प्रकार अभाज्य संख्या की पूछ सकते हैं, p अभाज्य संख्या, यहाँ अभाज्य लिख के छोड़ दो। तो अभाज्य संख्या होती है जिसमें खुद का ही भाग हो जाता है, और दूसरी संख्या एक का तो भाग समझ जाता है लेकिन एक को छोड़ करके खुद का ही भाग जाए, वो अभाज्य संख्या होती है। तो जैसे एक को छोड़ दो तो पहली अभाज्य संख्या 2 ही होगी क्योंकि 2 में 2 का ही भाग जाता है, 3 में 3 का जाता है, 4 नहीं होगी क्योंकि 4 में 2 का भी जाता है। तो 2 और 3 और 5, इनमें तो ये 3 संख्याएं जो है अपने पास अभाज्य संख्या है। अब 2 3 बटे 6 इसका हो जाएगा क्योंकि 3 तो संख्या होगी, कुछ है कुल परिणाम काटोगे तो 1 बटे 2। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी अपने पास, अभाज्य होगी 2 3 और 5। इसी प्रकार आपको पूछ सकते हैं भाज्य, तो भाज्य में देखो, भाज्य में 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाना चाहिए। जैसे 4 में और 6 में, 4 में 2 का भी जाता है, 4 का खुद का जाता है। इसी प्रकार 6 में 2 का जाता है, 3 का जाता है, 6 का खुद का जाता है, यानी 2-3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए, वो भाज्य संख्या होती है। तो 2 संख्या ही है अपने पास, यानी कि 2 बटे 6 काटोगे तो 1 बटे 3 हो जाएगा, और भाज्य संख्या अपने पास हो जाएगी 4 और 6। अब आप अन्य प्रायिकता भी पूछ सकते हैं कि एक पासे को एक बार फेंकने पर 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो 2 से बड़ा यानी 2 से ही बाकी ये चारों बड़े, 3 4 5 6, कितनी संख्या बड़ी होगी अपने पास 4, तो 4 बटे 6। तो मैं आपको कुछ प्रश्न देना चाहता हूँ जो आप घर पर बैठ के करें, और समझ नहीं आए तो कल एक बार और आगे की क्लास होगी उसमें आपको समझ में आ जाएंगे। तो मैं कुछ प्रश्न देना चाहता हूँ, आप इन प्रश्नों को बैठ करके घर पर हल करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, एक पासे को एक बार उछालने पर चार से छोटी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आप मेरे साथ प्रश्न लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से यादृच्छया एक पत्ता निकाला जाता है
उसकी क्या प्रायिकता है कि वह फेस कार्ड नहीं है। ये प्रायिकता आपको बताएगी। इसके अलावा एक प्रश्न और बताऊं, वो सबके लिए सामान्य है। सिक्के की बात, सिक्के से संबंधित आपको सिक्के का कुल परिणाम पे ऐसे बता देता हूं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, या तो चित आता है या पट आता है। तो या तो चित आएगा या पट आएगा, यानी दो परिणाम होते हैं। अब चित की प्रायिकता पूछे तो क्या बताओगे, पट की प्रायिकता पूछे तो क्या बताओगे, या चित ना आना की पूछे। दो प्रश्न देता हूं, आप समझ के करोगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक सिक्के को एक बार उछालने पर एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन और देता हूं, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित ने आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न जो 10वीं में है या 10वीं में आ गए हैं, उन सबको करने सबके लिए मिलेगी। और आपको ये इन प्रश्नों के उत्तर कल वाली क्लास में, जो इसका पार्ट 2 पढ़ाऊंगा, उसमें आपको पहले मैं जवाब दूंगा, उसके बाद आपको आगे की कक्षाएं शुरू करूंगा। धन्यवाद जी।